हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस फिजिक्स की क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2026 के लिए भौतिकी विज्ञान कक्षा 10 की प्रथम पाठ प्रकाश का परावर्तन। तो साथियों, आज की इस पाठ में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट को और सभी को क्रिस्टल एंड क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो साथियों, प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है, या आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद यह आंखों को वस्तु दिखाने में मदद करता है। प्रकाश ही एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी आप जो मुझे देख रहे हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति के कारण देख रहे हैं। यदि प्रकाश यहाँ पे न हो तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो साथियों, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है और कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। आप लोग जानते होंगे कि निर्वात किसे कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पे हवा भी ना हो, मतलब नी मिस नहीं, वात मिस हवा, जहाँ पे हवा नहीं हो उसको निर्वात कहेंगे। साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जब प्रकाश को परिभाषित करने के लिए कहेगा तो आप यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। साथियों, प्रकाश से रिलेटेड अब कोई भी प्रश्न नहीं छोटा है, इतना ही है। अब हम लोग जानेंगे इससे आगे की टॉपिक परावर्तन क्या है। परावर्तन इट मींस रिफ्लेक्शन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। साथियों, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके लौटती नहीं है बल्कि पार कर जाती है, इस साइड से उस साइड चली जाती है, उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाती है इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए, प्रकाश का परावर्तन का एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, आईना में चेहरा देखना। हम लोग जब आईना में अपना चेहरा को देखते हैं तो यह साथियों तब ही संभव हो पाता है, यह संभव हो पाता है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग आईना में अपना चेहरा को देख पाते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए, पहला नियम होता है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब दर्पण पे आने वाली किरण, और परावर्तित किरण मतलब दर्पण से टकरा करके प्रकाश की किरण जो वापस जाती है वह किरण। और इस दोनों के बीच में अभिलंब जो खींचा हुआ होता है दर्पण पे, कि प्रकाश की किरण कितना डिग्री का एंगल बना करके आया है और कितना डिग्री का एंगल बना करके गया है, वापस गया है। तो ये अभिलंब, ये तीनों जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में, इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके आपतित हुई है उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित होगी, मतलब उतना ही डिग्री का कोण बना करके वापस जाएगी। ये दोनों जो है कोण आई, इसको कोण आई कहते हैं, जिसको कोण आर कहते हैं। तो कोण आई जो है कोण आर का इक्वल होगा, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में भी पूछता है। प्रकाश के परावर्तन का दोनों नियम आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। प्रकाश पढ़ लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए हैं, परावर्तन के दोनों नियम को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या।
तो साथियों दर्पण को हम लोग शॉर्ट भाषा में कहेंगे एक चिकनी परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण किसको कहते हैं? एक चिकनी परावर्तक सतह। मतलब दर्पण उसे कहेंगे जो इसका सतह जो है चिकनी हो और जो प्रकाश के किरण को परावर्तित करता हो उसको हम लोग दर्पण कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण और दूसरा होते हैं गोलीय दर्पण। साथियों समतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह पूरी समतल हो, मतलब प्लेन हो, सीधा हो, उसको कहेंगे हम लोग समतल दर्पण। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी परिभाषा नहीं पूछता एग्जाम में, और मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका क्या गुण है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर की ओर मुड़ा होता है, यह वास्तविक या आभासी प्रतिमा दोनों बना सकता है। और साथियों अवतल दर्पण का गुण है ये 2 प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है, एक आभासी और एक वास्तविक। हालांकि अधिकतर केस में अवतल दर्पण जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, परंतु एक खास केस होती है जिस समय अवतल दर्पण जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर अर्थात हजामत में होता है। इसके बाद इसका उपयोग सर्च लाइट में होता है। इसके बाद इसका उपयोग दंत चिकित्सक करता है। हम लोग जान चुके हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। साथियों अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण जस्ट अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। हम लोग जाने कि अवतल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, लेकिन उत्तल दर्पण इसका जस्ट अपोजिट होगा। उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठी हुई हो, बाहर की ओर उड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उड़ा हुआ हो, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। चलिए यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट में लिखा गया है बाहर की ओर मुड़ा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ा होता है। यह सदैव छोटी और आभासी प्रतिबिंब बनाती है। देखिए अवतल दर्पण दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल व केवल छोटी और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग जो है वाहन के पीछे देखने वाला साइड मिरर के रूप में करते हैं। साथियों इसका उपयोग जो है वाहन के पीछे देखने वाले साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का गुण है ये छोटी आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण हम लोग पीछे से आ रही बहुत सारी गाड़ियों का छोटा छोटा प्रतिबिंब एक जरा सा छोटी सी साइड मिरर में देख सकेंगे और हम लोग सुरक्षित रोड पे चल सकेंगे, क्योंकि पता चलेगा कि साइड से गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी का प्रतिबिंब एक छोटी सी ऐनक में साइड मिरर में जो है अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन ये पता चलेगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है, काम चलो प्रतिबिंब बने। चलिए इससे आगे की टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक